एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी नोटिस है। मेरे यहाँ पे एनुअल एग्जाम चल रहे हैं, तो हो सकता है वीडियोस को आने में थोड़ी देर हो जाए या फिर रेगुलर वीडियोस ना आ पाए, तो उसके लिए माफ करना। फिलहाल एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लिली यहाँ पे काफी उदास होती है। अक्सर पे लिली को देखते हुए पूछता है कि क्या हुआ। इससे लिली बोलती है कि बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। वो बताती है कि हमारा सुबह साथ में निकलने वाला इंसिडेंट जो कि यहाँ पे युका ने देखा था, उसने सबको बता दिया। वो चिल्ला कहती है अभी ये बात पूरी क्लास में फैल रखी है, सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये सुनकर तो यहाँ पे अकत्सु भी काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या बात कर रही हो। लिली बताती है कि युका और हिरोतो ने हमें उस टाइम देख लिया और उसके बाद पूरी क्लास में बातें फैला दी। वो कहती है मुझे लगा था कितना ही बुरा होगा, ज्यादा ज्यादा 10-15 ह्यूमन ही तो है और मैं तो एंजल हूँ, मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं क्लास के अंदर एंटर करती हूँ, इन सबकी डरावनी आंखें देख के मुझे भी थोड़ी देर के डर लग गया। लिली बताती है कि उस टाइम भी वो काफी कॉन्फिडेंट थी कि वो इनसे निपट लेगी क्योंकि वो एक एंजल है। लेकिन भाई जैसे ही वो अपनी सीट पे बैठती है, सारे स्टूडेंट्स उसके ऊपर यहाँ पे कूद जाते हैं और चारों तरफ से उससे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं कि उसका और अकत्सु का क्या रिलेशन है। अकत्सु कहता है शायद ये बातें हिरोता ने फैलाई है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसमें लिली कहती है उसकी भी कोई गलती नहीं है, वो बेचारा सुबह से बिल्कुल एक मूर्ति की तरह बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर चली गई हो। हम लोग देखते हैं कि क्लास में सच में हिरोता ऐसे बैठा होता है जैसे उसकी लाइफ खत्म हो चुकी हो। लिली यहाँ पे काफी उदास होकर बैठी थी और कह रही थी अब क्या होगा, इस र्यूमर को कैसे खत्म करेंगे हम। अकत्सु फिलहाल सोच रहा होता है कि तरह भी बुरा नहीं है, वैसे भी इस र्यूमर से हमें क्यों फर्क पड़ रहा है। वो इमेजिन करता है कि कभी वो किसी भी लड़की के पास जाएगा तो वो यही बोलेगी कि तुम तो यहाँ पे लिली के साथ हो। फिर वो कहता है हाँ बिल्कुल सही, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। और वो यहाँ पे लिली के सामने हाथ बढ़ाता है और कहता है शायद से हमें ये जो र्यूमर्स फैले उसे खत्म करना चाहिए। और वो काफी नर्वस था, जिसपे लिली भी यही कहती है कि तुम नर्वस क्यों हो। अकत्सु कहता है मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, इस र्यूमर को हम कुछ देर में खत्म कर देंगे। लिली सोच रही होती है कि इस र्यूमर को लेके इतना पैनिक होने की भी क्या जरूरत थी, सच में अकत्सु स्टूपिड है। तो हम लोग देखते हैं कि इस बार लिली के पास पहले से भी दुगनी यहाँ पे भीड़ जमा हो रखी थी और इन सबके सामने युका खड़ी होकर लिली से पूछ रही थी कि इन लोगों का क्या रिलेशन है। फिलहाल लिली कहती है मुझे ड्रिंक परचेज करने जाना है, मेरा गला सूख रहा है तो मैं जा रही हूँ। और जैसे यहाँ पे दरवाजे पास आती है, सामने से अकत्सु आ जाता है। एक्चुअली में ये दोनों का प्लान था। अब ये देखते ही सब लोग उनकी बातों पे गौर करने लग जाते हैं कि ये लोग किस टाइप से बात कर रहे हैं। ये लोग काफी ज्यादा फॉर्मल बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था एक दूसरे को जानते भी नहीं है। एट दी एंड लिली यहाँ पे माफी मांगती है और अकत्सु को बाय कहकर वो चली जाती है। अब ये देख के ये सब लोग कुछ ज्यादा गुस्सा हो गए थे क्योंकि उनको बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये लोग ऐसा बिहेव करेंगे। फिलहाल इनमें से ही एक, जिसका नाम कोयामात्सु था, वो कहती है एक सेकंड रुको। वो बताती है मेरी मांगास पढ़ने के बाद जो मुझे नॉलेज हुई है उसके हिसाब से ये दोनों जिस हिसाब से बिहेव कर रहे हैं उस हिसाब से ये लोग अपने पर्सनल स्पेस पे हैं। इसका मतलब है या तो इनका रिलेशन काफी क्लोज है, बहुत ही ज्यादा क्लोज है, या फिर ये एक दूसरे को ढंग से जानते भी नहीं है। वो बताती है अगर आसान भाषा में कहूँ तो इनका रिलेशन काफी ज्यादा अनस्टेबल है, जो कि सुन के सब लोग कहने लग जाते हैं ये ऐसी बात है, हमें कुछ करना चाहिए। अकत्सु कह रहा होता है लिली का प्लान काम कर रहा है, आखिरकार वो एक एंजल है। हम देखते हैं कि वो लिली के साथ कॉल पे होता है और उन लोगों ने ऐसे ही कुछ प्लान अपना यहाँ पे परफॉर्म करा था। तभी यहाँ पे अकत्सु को बातें सुनाई देती है कि वो लिली के साथ सुबह सुबह क्यों मिल रहा था, जो काफी ज्यादा वियर्ड थी। ये सुन के अकत्सु सच में फिर से रिलीव कहता है कि इसके पास दिमाग तो है लेकिन ये स्टूपिड भी है। फिलहाल तभी अकत्सु अपना यहाँ पे कोट को छाड़ते हुए कहता है मेरे कोट से तो यहाँ पे मार्बल्स गिर रहे हैं, वो अभी तक नहीं गए। अब ये भी कुछ बहानों में से एक होता है जो लिली ने दिया था। ये लोग कहते हैं सच में शायद से ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अकत्सु कहता है ये हुई ना बात, हमारा प्लान काम कर रहा है। फिलहाल तभी उसके पास हिरोता आता है जो की सच में काफी ज्यादा वियर्ड दिख रहा था। अब हम लोग देखते हैं कि लंच टाइम में ये पांचों एक साथ बैठ के लंच कर रहे थे। युका यहाँ पे हिरोता कह रही होती है मुझे खुशी हुई कि तुम नॉर्मल हो गए, मुझे लगा था तुम हमेशा के लिए ऐसे ही रहने वाले हो। फिलहाल लिली यहाँ पे बोल रही होती है कि मैं चुपचाप लंच करने वाली थी, लेकिन इस युका ने मुझे भी पकड़ लिया और बोला साथ में लंच करो। वो कहती है मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा कि कभी हमारे ऊपर अटैक कर सकती है और क्वेश्चंस की बौछार कर सकती है। लेकिन वो देखती है कि अकत्सु तो चैन से खा रहा था अपना खाना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिलहाल युका यहाँ पे लिली से माफी मांगती है और कहती है कि उसे सच नहीं पता था। इस पे लिली कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ करा। तो यहाँ पे युका अपने हाथ से लिली को खाना ऑफर करते हुए कहती है कि मेरे सॉरी के लिए, और लिली उसे खा भी लेती है और एक काफी नॉर्मल सा माहौल होता है। हम लोग यहाँ पे अकत्सु को देखते हैं जिसको शायद से ये बात वियर्ड लग रही थी। युका कहती है क्या हुआ, क्या तुम्हें जेलसी फील हो रही है। तो अकत्सु कहता है मुझे क्यों जेलसी फील होगी, बिल्कुल नहीं, मैं तो अपना लंच एंजॉय कर रहा हूँ। तभी लिली को उसका प्लान समझ में आने लग जाता है कि अब वो यहाँ पे लिली कहेगी कि अकत्सु को कोई बाइट खिलाए। वो कहती है फिलहाल इसमें मुझे डरना क्या है, सिर्फ खाना ही तो खिलाना है, अब बस मुझे वेट करना है कि कब मेरे को बोले। लेकिन हम लोग कुछ और ही देखते हैं। यहाँ युका खुद आगे बढ़ के अकत्सु को खाना ऑफर करती है। वो कहती है कैसा था आप माने लिली, इसमें तो पक्का फंसोगी। अब हमें मालूम पड़ता है कि बैकग्राउंड में यही मांगने वाली लड़की ने इसे ये टेक्निक बताई थी। इसने बोला था कि तुम्हें कुछ भी करके लिली को यहाँ पे जेलस करना होगा, अगर वो हो गई इसका मतलब सच में कुछ तो बात है। हम लोग देख रहे होते हैं कि यहाँ पे युका कह रही होती है हाल हम फ्रेंड्स हैं, कोई बड़ी बात नहीं। वो यहाँ पे लिली को देख रही थी और कह रही थी चलो अब देखते हैं लिली के ऊपर कुछ फर्क पड़ा कि नहीं। और अब यहाँ पे लिली को देख रहे थे जिसके फेशियल एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही बिगड़ रखे थे। ये देख के युका पे डरते हुए कहती है ये तो मेरी उम्मीद से ज्यादा है। अकत्सु बिना डरे और बिना सोचे उसकी वो बाइट खा लेता है। जी कहती है लेकिन यहाँ पे अकत्सु इसे तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करा और बगल में देखती है कि लिली जेलसी के मारे मरी जा रही थी। वो यहाँ पे कहती है अरे नहीं, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम ये मुझे मारी देगी। तभी लिली यहाँ पे एक्टिंग करते हुए कहती है अच्छा होगा तुमने
मुझे नहीं बोला, ये तो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता। टोनी गावा यहाँ पे अकत्सु से पूछता है कि तुम्हें वो खा के कैसा लगा। तो अकत्सु कहता है अरे वो एक टमाटर ही तो था। फिलहाल यहाँ पे यूका सोच रही थी कि क्या सच में इन लोगों का कोई मैटर नहीं है और हम लोग को ज्यादा सोच रहे हैं। तो कहती है ये लोग खाते हुए एक भी बार एक दूसरे की आंखों में नहीं देखा है, सच में शायद से ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। लिली सोच रही होती है कि वो यहाँ पे इस तरह की एक्टिंग क्यों कर रही थी और उसे ये कैसी फीलिंग हो रही थी। तभी वो बोलती है अरे हाँ, अकत्सु का वो बेवकूफ वाला चेहरा देख के मुझे फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा, उससे तो कुछ नहीं। फिलहाल यहाँ पे यूका कहती है अब बस तुम देखती जाओ लिली, ये मेरा मेन अवला होगा। वो यहाँ पे अकत्सु से पूछती है कि क्या तुम संडे के दिन फ्री हो। इसमें अकत्सु हाँ कहता है। जिसके बाद यूका कहती है तो क्या तुम संडे को मेरे साथ घूमने पसंद करोगी, जो कि सुन के यहाँ पे साइलेंट होता है। फिलहाल अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यूका पूछ रही है कि ये ग्लासेस उस पे कैसे लग रहे हैं। एक्चुअली मैं अकत्सु उसके साथ आया था और ये लोग घूमने निकले थे। अकत्सु यहाँ पे यूका पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था और शायद वो अपने मतलब से ही मतलब रख रहा था। इस पे यूका कहती है तुम्हें नर्वस होने की दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसा फ्रेंड आए हैं यहाँ पे शॉपिंग करने, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी बात सुन के अकत्सु यहाँ पे कन्विंस लग रहा था कि वो भी मान गया है। वो कहता है पता नहीं मैं कैसी बातें सोच रहा था, हम सिर्फ यहाँ पे शॉपिंग करने आए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हम लोग देखते हैं शिनको यहाँ पे छुप के लिली देख रही होती है। उसने तो भाई गुस्से के मारे उस पूरी दीवार को ही तोड़ दिया था। वो कह रही थी अकत्सु को यहाँ पे सीरियस होना चाहिए था, उसे पता होना चाहिए था कि यूका उसके ऊपर कभी भी अटैक कर सकती है अपने फिजूल के क्वेश्चन से। वो कहती है फिलहाल मुझे क्या, मैं तो बस इनको देखने आई हूँ कि ये लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग देखते हैं कि लिली ने यहाँ पे टोनी गावा को भी इन्वाइट करा था। टोनी गावा बताता है कि लिली ने उसे इन्वाइट करने के लिए एक बहुत ही लंबा चौड़ा यहाँ पे मैसेज टाइप करा था। इनके साथ यहाँ पे हिरोता भी आया था जो कि कह रहा था मैं लिली के साथ डेट पे आया हूँ। जिसपे लिली कहती है अपने अरमानों पे काबू उड़ा लो, हम लोग सिर्फ यहाँ पे उन लोगों को स्पाई करने आए हैं, उससे तो कुछ नहीं। अब यहाँ पे लिली सोचती है कि क्या उसे जेलसी हो रही है और वो इमेजिन करती है जहाँ पे यूका उसे कह रही थी तुम्हें जेलसी हो रही है ना। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि लिली सच में काफी ज्यादा शांति से इन दोनों को देख रही होती है। टोनी गावा कहता है हैरानी की बात है यूका यहाँ पे हमेशा हिरोता के पास ही रहती थी और देख के लग रहा है कि अकत्सु काफी फन भी कर रहा है। और ये बातें सुन के लिली को यहाँ पे फिर से शौक लगता है। टोनी गावा पूछता है कि क्या हुआ। इस पे लिली कहती है कुछ भी नहीं, बस मेरा पैर फिसल गया था। वो कहता है देखो दोनों को इतने अच्छे कपल लग रहे हैं ना। टोनी गावा कह रहा होता है मैं समझ गया, यूका यहाँ पे लिली को जेलस करना चाहती है, इसका प्लान मैं समझ गया। वो यहाँ पे फिर से कहता है वो दोनों काफी अच्छे कपल लग रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है लिली। जिसपे लिली यहाँ पे नर्वस होते हुए बोलती है हाँ तुमने सही कहा। फिलहाल हम लोग देखते हैं कभी ये दोनों कहीं भी जाते हैं वहाँ पे लिली भी आती है। जब ये लोग यहाँ पे आइसक्रीम शॉप पे आए थे तब भी लिली इनका पीछा कर रही थी एंड एट द एंड मूवी थिएटर में भी ये तीनों इनके पीछे आए थे। लिली कह रही होती है पता नहीं क्यों लेकिन इन दोनों कैसे देखिए मेरे चेस्ट में अलग से पेन फील हो रहा है मेरे को। टोनी गावा कहता है मेरे हिसाब से तुम्हें ज्यादा ऑनेस्ट होना चाहिए और खुल के बात करनी चाहिए। फिलहाल वो कहता है अरे मुझे तो काम है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ अभी के लिए। उसके जाते ही यहाँ पे हिरोता कहता है कि वो यहाँ पे ड्रिंक खरीदने जा रहा है और इन दोनों के जाने के बाद अब लिली यहाँ पे अकेली बची थी। वो यहाँ पे बेंच पे बैठ के सोच रही होती है कि वो सच में जेलस हुई है उन दोनों को साथ में घूमते देख के। वो कह रही होती है लेकिन फिर हम दोनों एनिमीज हैं, ये मैं कैसे बोल सकती हूँ। लेकिन वो कह रही होती है क्या होगा अगर ये सच में जेलस ही है। और मैं उसी टाइम हम लोग देखते हैं कि यूका और अकत्सु इन्हीं की साइड आ रहे हैं। ये देख के लिली पेड़ों के पीछे छुप जाती है और ये दोनों भी यहीं पे बैठने की डिसाइड करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिली को देखते हैं बेंच के पीछे यहाँ पे जंप करी होती है लेकिन वहाँ पे काफी पानी होता है जिससे वो काफी ज्यादा भीग जाती है। हम लोग देखते हैं कि एक साइड बेंच पे ये दोनों बैठे हैं और अपोजिट लिली यहाँ पे पानी के अंदर बैठी है। वो कह रही है अरे नहीं ये तो काफी ठंडा पानी है। लेकिन तभी उन दोनों की बातें शुरू हो जाती है। यहाँ पे यूका अकत्सु से पूछती है तुम्हें नहीं लगता लिली काफी क्यूट है। जिसपे अकत्सु थोड़ा सोचने के बाद बोलता है तुमने सही कहा। ये बात सुन के लिली यहाँ पे काफी ज्यादा शर्माती है लेकिन फिर वो अपने आप से कहती है अरे मैं पागल हूँ क्या, मैं ये क्या कर रही हूँ। अब यहाँ पे यूका पूछती है कि तुम्हें यहाँ पे लिली के बारे में क्या अच्छा लगता है। जिसपे यहाँ पे अकत्सु काफी सोचने लग जाता है और कहता है ये बातें बताने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। वो बताने लगता है कि वो काफी ज्यादा मजबूत है और हर चीज का डट के सामना करती है, साथ साथ में वो हार्ड वर्क भी करती है और हाँ वो काइंड भी है। ये बातें सुन के यहाँ पे यूका हैरान थी क्योंकि उसे लगा नहीं था कि ये इतनी बात बता देगा। वो कहती है काइंड वाली बात तो नॉर्मल थी लेकिन तो तुमने बाकी चीजें बताई उसके लिए काफी ज्यादा ऑब्जर्व करना पड़ता है। फिलहाल ये सारी बातें सुन के लिली यहाँ पे पूरी तरह से एम्बैरेस हो चुकी थी। वो उठते हुए कहती है अरे मैं तो अभी तो डूब ही जाती, अच्छा वो मुझे सही टाइम पे होश आ गया। फिलहाल यूका अब लास्ट में पूछती है कि क्या अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम लिली को डेट करना चाहोगी। जिसपे अकत्सु काफी ज्यादा शांत हो जाता है और कहता है ये पॉसिबल नहीं है, मुझे लगता है ऐसा कभी भी हो पाएगा। और ये बात लिली को लग जाती है और वो काफी ज्यादा उदास भी लग रही थी। अकत्सु कह रहा था ऑफ कोर्स सी बात है हम दोनों एनिमीज हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है। यूका कह रही थी लेकिन तुमको देख के तो लगता है कि तुम्हें लिली पसंद है, फिर ऐसा क्यों। उसी टाइम वहाँ पे हिरोता आ जाता है और कहता है अरे तुम दोनों। उसके हाथ में यहाँ पे 2 बॉटल्स होती हैं। यूका पूछती है ये दूसरी वाली किसके लिए थी। इस पे हिरोता गलती से नाम बता देता है कि ये लिली के लिए थी। जिसके बाद यूका कहती है तुम मेरे पीठ पीछे लिली के साथ यहाँ पे घूमने आए थे। वो उसका सर पकड़ के उसे दबाने लग जाती है और कहती है तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पे अकत्सु सोच रहा था कि क्या यहाँ पे लिली आई थी और वो यहाँ पे क्या करने आई थी। फिलहाल यूका यहाँ पे कहती है कि अब मुझे इसके साथ जाना है और वो वहाँ से बाय बाय करके चली जाती है। बेचारा अकत्सु काफी ज्यादा कंफ्यूज था। फिलहाल यहाँ पे यूका पूछ रही होती है कि तुम लिली के साथ क्या करने गए थे। जिसपे हिरोता कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस अकत्सु को देख रहे थे हम लोग। फिलहाल हम लोग यहाँ पे लिली को देखते हैं जो की कह रही होती है कि शायद से मेरे शरीर का टेम्परेचर कुछ ज्यादा गिर गया है पानी में रहने की वजह से। वो लेटती हुई कहती है उसने सही कहा था हम लोग की कभी नहीं बनेगी, आखिर हम दोनों एनिमीज हैं। लेकिन तभी थोड़े टाइम के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है और हम लोग देखते हैं उसकी चेन की पावर्स यहाँ पे अनलीश हो रही है और एक बार फिर से उसकी इनर सोल बाहर आ जाती है। हम लोग देखते हैं ये तो वही है जिसको लास्ट टाइम वो दोनों मिल के आया था। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग का एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।